प्रदेश की लगभग 2,37,000 महिलाओं की मासिक पेंशन 1150 से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है। लाहौल स्पीति की सभी महिलाओं को 1500 रुपया प्रति माह इस वित्तीय वर्ष से मिलने आरंभ हो गए हैं। मेरी सरकार ने कार्यभार संभालते ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया। अब तक 1,15,000 कर्मचारियों ने ओपीएस को चुना। ओपीएस में आए सभी कर्मचारी जनरल प्रोविडेंट फंड सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर चुके हैं। एनपीएस से रिटायरमेंट के बाद ओपीएस के अनुसार पे एंड पेंशन ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना शुरू कर दी गई है। इस योजना के 2 भाग क्रमशः राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 50% अनुदान पर ई टैक्सी, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के अंतर्गत निजी भूमि पर 50% उपदान पर 500 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने का प्रावधान है तथा इसका कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है। कठिन समय में कठिन निर्णय लेने की क्षमता का नाम ही सुशासन है। मेरी सरकार किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। गत वर्ष की प्राकृतिक आपदा के दौरान हमने यह क्षमता प्रदर्शित भी की है। नीति आयोग और राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं द्वारा की गई प्रशंसा के साथ साथ विश्व बैंक द्वारा भी हमारी सरकार द्वारा किए गए राहत कार्यों की सराहना की गई है। सरकार ने आपदा प्रभावितों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए वर्षों से चले आ रहे राहत एवं पुनर्वास नियमों में बदलाव किया और 4,500 करोड़ रुपए की विशेष राहत पैकेज जारी की। सभी कर्मचारी और पेंशनर्स के वेतन तथा पेंशन से संबंधित एरियर्स का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च 2024 से शुरू कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों की लीव, एनकैशमेंट एंड ग्रेच्युटी से संबंधित एरियर्स का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च जो 10 दिन बाद खत्म हो रहा है 2024 से शुरू कर दिया जाएगा। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि 1 अप्रैल 2024 से 4% की दर से महंगाई भत्ते की किस्त जारी कर दी जाएगी। इस पर लगभग 580 करोड़ रुपए प्रति वर्ष व्यय किए जाएंगे। प्रदेश के कर्मचारी अभी तक अपने सेवा काल के अंत में केवल एक बार ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन LTC ले सकते थे। मतलब 30 साल नौकरी कर ली, 25 साल नौकरी कर ली, 40 साल नौकरी कर ली, एक ही बार LTC की सुविधा मिलती थी। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद प्रदेश के कर्मचारी अपने सेवा काल में कम से कम 2 बार LTC की सुविधा ले पाएंगे। दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ोतरी के साथ 400 रुपया प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मचारियों को अब न्यूनतम 12,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट को मिलने वाले 7,000 रुपये प्रति माह को बढ़ाकर 7,500 रुपया किया जाएगा। हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि कर्मचारियों के सहयोग से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में शीघ्र ही सुधार लाया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर्स कई विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी के मानदेय की वृद्धि के लिए मैं निम्नलिखित घोषणाएं करता हूं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 500 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 10,000 रुपया मासिक मानदेय मिलेगा। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 400 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 7,000 रुपया मिलेंगे। आंगनवाड़ी सहायिका को प्रति माह 300 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 5500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। आशा वर्कर को 300 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 5500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। सिलाई अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपये बढ़ोतरी की जाएगी। मिड डे मील वर्कर्स को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 4500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 600 रुपये बढ़ोतरी के साथ
5,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। जल रक्षक को 300 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5300 रुपये प्रति माह मिलेंगे। जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर्स को 600 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पैराफीटर तथा पंप ऑपरेटर को 300 रुपये बढ़ोतरी के साथ 63 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पंचायत चौकीदार को 1,000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 8,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। राजस्व चौकीदार को 300 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5800 रुपया प्रति माह मिलेगा। राजस्व लंबरदार को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 4200 रुपये प्रति माह मिलेंगे। एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 1900 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। आईटी टीचर को 1900 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। एसपीओस को 500 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। भागवान भाइयों के साथ चर्चा के बाद मैं घोषणा करता हूं 2024 के सेब सीजन से, जो अगला सेब सीजन होगा, यूनिवर्सल कार्टन का प्रयोग आरंभ कर दिया जाएगा। इस दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश तैयार करने हेतु सचिव कृषि की अध्यक्षता में दिसंबर 2023 में एक कमेटी का गठन किया जा चुका है। आने वाले 10 वर्षों में समृद्ध और आत्मनिर्भर हिमाचल की जो परिकल्पना की है, उसके मुख्य बिंदु ये है: आत्मनिर्भर हिमाचल, समृद्ध किसान हिमाचल, हरित और स्वच्छ हिमाचल, बिजली राज्य हिमाचल, पर्यटन राज्य हिमाचल, कुशल और दक्ष हिमाचल, स्वस्थ एवं शिक्षित हिमाचल, निवेशक मित्र हिमाचल, नशा मुक्त हिमाचल, अवैध खनन मुक्त हिमाचल, समृद्ध और संपन्न हिमाचल। मेरी सरकार पशुपालन तथा दूध उत्पादन को प्राकृतिक खेती से जोड़कर किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करेगी। किसानों को दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मैं 1 अप्रैल 2024 से गाय तथा भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को, गाय के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 38 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। भैंस के दूध को 38 रुपये से बढ़ाकर मैं 55 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। ये देश में पहली बार हुआ है कि दूध का समर्थन मूल्य दिया गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। मैं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की सहर्ष निम्न घोषणाएं करता हूं। अध्यक्ष जिला परिषद को 4,000 बढ़ोतरी के साथ 24,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष जिला परिषद को 3,000 बढ़ोतरी के साथ 18,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य जिला परिषद को 13,000 बढ़ोतरी के साथ 1,300 रुपये बढ़ोतरी के साथ 7,800 रुपये प्रति मानदेय मिलेगा। अध्यक्ष पंचायत समिति को 1,900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 11,400 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष पंचायत समिति को 1,400 रुपये बढ़ोतरी के साथ 8,400 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य पंचायत समिति को 1,200 रुपया बढ़ोतरी के साथ 7,200 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। ग्राम पंचायत को 1,200 रुपये बढ़ोतरी, प्रधान ग्राम पंचायत को 1,200 रुपये बढ़ोतरी के साथ 7,200 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उप प्रधान ग्राम पंचायत को 800 रुपया बढ़ोतरी के साथ 4,800 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य ग्राम पंचायत को 250 रुपये बढ़ोतरी के साथ 750 रुपये प्रति ग्राम पंचायत बैठक हेतु मानदेय मिलेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के लिए कुल 2,356 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। मैं स्थानीय नगर निकायों के प्रतिनिधियों को प्रति माह दिए जाने वाले मानदेय को निम्न प्रकार से बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूँ। महापौर नगर निगम को 4,000 रुपये बढ़ोतरी के साथ 24,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उप महापौर नगर निगम को 3,000 बढ़ोतरी के साथ 18,000 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। काउंसलर नगर निगम को 1,400 रुपये बढ़ोतरी के साथ 8,400 रुपये प्रति मानदेय मिलेगा। अध्यक्ष नगर परिषद को 1,700 रुपये बढ़ोतरी के साथ 10,200 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष नगर परिषद को 1,400 रुपये बढ़ोतरी के साथ 8,400 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। पार्षद नगर परिषद को 700 रुपये बढ़ोतरी के साथ 4,200 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। प्रधान नगर पंचायत को
1400 रुपये बढ़ोतरी के साथ 8400 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उप प्रधान नगर पंचायत को 1100 रुपये बढ़ोतरी के साथ 6600 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य नगर पंचायत को 700 रुपये बढ़ोतरी के साथ 4200 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कैंसर के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या चिंता का विषय है। प्रदेश में कैंसर की रोकथाम तथा उपचार के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी। मैं डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 100 करोड़ की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के साथ स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की घोषणा करता हूं। इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की सहायता से प्रदेश में बढ़ते कैंसर के रोगियों के कारणों का पता भी लगाया जाएगा। प्रदेश के युवाओं को खेलों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2024-25 में एक नई खेल नीति लाई जाएगी। इसके अंतर्गत मैं सहर्ष निमन घोषणा करता हूं। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि को 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपया, रजत पदक के लिए 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपया तथा कांस्य पदक के लिए 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपया किया जाएगा। एशियन खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पर पुरस्कार राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर, जो एशियन खेलों में 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपया, रजत पदक के लिए 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपया तथा कांस्य पदक के लिए 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपया करने की घोषणा करता हूं। कॉमनवेल्थ खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपया, रजत पदक के लिए 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपया तथा कांस्य पदक के लिए 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया किया जाएगा। टीम स्पर्धाओं में विजेता हिमाचली खिलाड़ी को प्राप्त पदक के आधार पर उपरोक्त पुरस्कार राशि में से प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिनिधित्व के अनुपात में बराबर राशि दी जाएगी। जैसे कि हमारी बेटियां भी एशियन खेल के आई, उसमें 3 बेटियां या 4 बेटियां हमारी सिलेक्ट होकर जाती है, तो अनुपात के अनुसार से 2 बेटियां बाहर की होती है, तो उनको ये राशि जो एशियन खेल की कुश्ती में जीत कर आएगी उसी अनुपात के आधार पर इसी वर्ष इन खेल के जो हमारे एशियन गेम्स में चाहे कॉमनवेल्थ गेम में जीत कर है उनको इसी वर्ष उपलब्ध करवा दी जाएगी। राज्य से बाहर हमारे बच्चे कई बार राज्य से बाहर जाते हैं। राज्य से बाहर 200 किलोमीटर की दूरी तक खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले जो गवर्नमेंट स्कूल और हमारे स्कूलों के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, सब बाहर जाते हैं। हम जब जाते थे छोटे होते तो हम भी देखते थे। तो भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को AC 3 टायर किराया दिया जाएगा तथा 200 किलोमीटर से अधिक यानी कि दिल्ली से अधिक दूरी के स्थानों पर जाना है तो 200 किलोमीटर से अधिक दूरी के स्थानों पर जाने के लिए एयर फेयर दिया जाएगा। सरकारी विभागों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न पदों पर 3% खेल कोटा के अंतर्गत सम्मिलित वर्तमान 43 खेलों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। मैं जो हिमाचल प्रदेश में स्कूल गेम्स होती है, कॉलेज गेम्स होती है, इंटर यूनिवर्सिटी होती है, इंटर कॉलेज होती है, ये सब प्रकार की इंटर गेम्स होती है, इन सब प्रकार की खेलों में डाइट मनी बहुत कम मिलती है। मैं विभिन्न स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए खिलाड़ियों को दी जाने वाली डाइट मनी में बढ़ोतरी करने के बाद निम्न की घोषणा करता हूं। प्रारंभिक शिक्षा स्तर के खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर जब वो जोनल में जाते हैं प्राइमरी स्कूल के 250 रुपया प्रतिदिन दिए जाएंगे। अन्य सभी खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 400 रुपया प्रतिदिन दिया जाएगा। सभी खिलाड़ियों को प्रदेश से होने वाली खेलों में भाग लेने के लिए इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल गेम्स में भाग लेने के लिए समान रूप से 500 रुपया प्रतिदिन दिए जाएंगे। प्रदेश के
खेल हॉस्टलों में रहने वाले सभी खिलाड़ी को उपरोक्त के अनुसार 250 रुपया मिलते हैं तथा उन्हें उनकी डाइट मनी को 400 रुपया की डाइट मनी दी जाएगी।